और बोलिए मेरी बाइबल है। जोर से हाथ उठाओ, बोले मेरी बाइबल है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं है। आज मेरे दुखों का, आज मेरी चिंता का एक आखिरी दिन, जो कुछ वचन सुनो 100 गुना फल है। आमीन आमीन। ये वचन मेरे जीवन का धार है। ये वचन से मैं प्यार करूँगा, पहला स्थान दूंगा इस वचन को मैं। हालेलुया। ये वचन मुझे जीना सिखाता है, ये वचन मुझे चलना सिखाता है। हालेलुया हालेलुया। ये वचन मुझे पवित्र करता है, ये वचन मुझे शुद्ध करता है, ये वचन मुझे चंगा करता है। हालेलुया आमीन। जो कुछ वचन सुनो मैं 100 गुना फल ला, 100 गुना फल ला। आज मेरे दुखों का, मेरी चिंता का आखिरी दिन, जैसे मैं आई हूँ वैसा ना जाऊँ, लेकिन मेरे द्वारा मेरा घराना उद्धार पाए, मेरे द्वारा मेरे परिवार उद्धार पाए। हालेलुया हालेलुया आमीन। जोर से ताली बजाएंगे आज के वचन के लिए। और लोकेश भाई खड़े हो जाएंगे, लोकेश भाई के लिए भी हम ताली बजाएंगे, हमारे वॉलंटियर के लिए, हमारे टीम के लिए, चर्च के सब टीम मेंबर और भाई लोकेश के प्रेम के लिए कि आज ईस्टर है। ईस्टर तो मतलब मैंने समझाया ना, ईस्टर मतलब क्या, जी उठने का दिन है और पुनरुत्थान है। यीशु मसीह शुक्रवार को मारे दुष्ट, शुक्रवार को इंसान समझ के मार दिए, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो तो जी उठा संडे के दिन। तो आज के दिन यीशु मसीह जी उठा, इसलिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, पूरे संसार में क्या होता है, आराधना प्रार्थना होता है, प्रभु की महिमा होता है, प्रभु की महिमा होता है, क्योंकि ये पुनरुत्थान और ईस्टर मनाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, वो मरा नहीं है, कब्र खाली है। इसीलिए इस खुशी में ये भाई ने एक केक को कराया है, इस केक को काटेंगे। हालेलुया। जिसके बाद वचन नहीं है सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि आपका जीवन में जो कुछ मरा है आज जी उठेगा। हालेलुया। लूका 24 अध्याय 1 से मैं पढ़ता हूँ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का सर्व न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाकर रहती तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। और जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम और मगदलीन और याकूब और मरियम माता और उनके सब साथ की अन्य स्त्री भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ती और उन्होंने उसकी प्रतिदिन न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ, हालेलुया, अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। जगह वो यीशु मसीह की गोद में बैठा है मेरे परमेश्वर, वो परमेश्वर के सिंहासन में जाकर बैठ गया है। अब वो न्याय करने आएगा मेरे पिता, वो बादलों से आएगा और आएगा हमें लेकर जाएगा धर्मी लोगों को मेरे पिता। वो न्याय करने को फिर से आएगा पिताजी, वो फिर से अपने लोगों को लेकर जाएगा मेरे पिता। अब जो आएगा वो न्याय करने आएगा, अब जो आएगा वो पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा मेरे पिताजी। पिता छू ले इनके भेंटों को, छू ले इनके दान दशवांश को, छू ले इनके घर को, इनके बिजनेस को, इनके जॉब को मेरे पिताजी। इन्हें 100 गुना
बरकत और 100 गुना आशीष दे मेरे परमेश्वर। जितने वचन को आज सुने हैं, जितने आत्मा सच्चाई से आराधना किए पिताजी, आज इनके दुखों का, इनकी चिंता का आखिरी दिन हो, इनके प्रॉब्लम का, इनके बीमारी का आज आखिरी दिन हो मेरे परमेश्वर। हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और हम अंतिम प्रार्थना में आपने हम सबको इकट्ठा किया कि हम तेरे वचन को सुन सके, तेरी प्रार्थना कर सके, तेरी महिमा, तेरी आराधना कर सके, तेरे सुसमाचार को बांट सके पिताजी। इस रिजेक्शन डे में पिता हम आत्मा में आज जी उठे पिताजी, जैसे आपने आत्मा में जी उठे पिता परमेश्वर मुर्दों में से, वैसे हम भी पिताजी पापों में मुर्दा थे, पाप में, अभिलाषा में, शैतान के चक्कर में मुर्दा थे पिता, लेकिन आज हम आत्मा में जी उठे मेरे परमेश्वर। आज जैसे आप जी उठे पिता, हम भी आज तेरे वचन के अनुसार हम जी उठे आत्मा में। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज के वचन। अब वो दंड उठा लिया, उसने मार खा लिया, उसने क्रूस में लटक गया, अब उसका काम खत्म। और जब क्रूस में अंतिम टाइम में क्या बोला जानते हैं यीशु मसीह? इट इज फिनिश, अब सब काम पूरा हो चुका है, अब मेरा काम खत्म। मैं आया था मनुष्य बनकर, मैंने अंधे मेरे लंगड़ा को ठीक किया, मुर्दा को जिलाया, बूढ़ी को चंगा किया, मिर्गी लकवा को ठीक किया, और सब बहरे को ठीक किया, सब जादूटना को ठीक किया, पापों को हटा दिया। मैंने क्रूस में भी लटक गया, इनका जो श्राप था उसको मैं ले लिया, मैंने शैतान से युद्ध किया और देखो मैं क्या हो गया, जीत लिया। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाले क्रूस में लटकने, और अब आपको बलिदान देने की जरूरत नहीं है, आपको भुगतान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख आप मेरा लग रहे थे, आपका 1 लाख को वो भाई ने दे दिया। आप 1 लाख दे नहीं पा रहे थे, मेरे को बता नहीं पा रहे थे, मेरे 1 लाख को लिए थे लेकिन दे नहीं पा रहे थे, आपका 1 लाख आपका दोस्त ने दे दिया। तो क्या आप दोबारा 1 लाख दोगे और मैं आपसे मांगने जाऊंगा 1 लाख? नहीं। उसी प्रकार यीशु मसीह आपका भुगतान कर दिया, आपके लिए उसने मर गया है, उसने जी उठा है। आप यीशु मसीह को मत भुलाओ। ये प्रभु ते कति है मोर संकाब इसने होते, मोर संकाब ऐसे होते जो हम बोलते ना, ये हमारी गलती है। मैं प्रभु ने क्या दिया है? अधिकार दिया है, क्या करने का? प्रार्थना करने का, आराधना करने का, विश्वास करने का, पवित्र जीवन जीने का। वचन से आपको छुटकारा दे दिया, आपको आजाद कर दिया। अब इसे आप सिगरेट पियोगे, इस घर में आप, इस शरीर में, इस बॉडी में, इस आत्मा को आप नरक ले जाओगे। सिगरेट पी के, दारू पी के, गांजा पी के, तंबाकू लेके, गाली दे के, जलन कपट करके, पाप करके, व्यभिचार करके, नशा करके, एक दूसरे को जलन कपट करके, लड़ाई झगड़ा करके अगर आप इस घर को बर्बाद करते हो, इसमें प्रभु नहीं आएगा कि मोर घर लते का खराब कर। हालेलुया। वो नहीं आएगा आपको पूछने के लिए कि मैं जो घर दिया था, जो मैं जो शरीर दिया था, जो मैं जीवन दिया था, जो बॉडी दिया था, तो उसका क्या कर रहा नहीं पूछे। लेकिन जब आप बुलाओगे तभी यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। जब आप इनवाइट करोगे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे हृदय में आइए पिता, तब यीशु मसीह आएगा। बिना इनवाइट के नहीं आएगा, बिना परमिशन के यीशु मसीह नहीं आएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करना पड़ेगा। कि क्या करके बताओ, कैसे इनवाइट करना है? प्रार्थना करके। बोलो प्रार्थना करके। कैसे इनवाइट करना है? प्रार्थना करके, आराधना करके, वचन पर चल के, वचन पढ़ के, चर्च आके, संगति करके, पवित्र जीवन जी के, विश्वास करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे से प्रेम करके, एक दूसरे को प्रभु के बारे में बता के ही ना आप उसे इनवाइट करते। और इनवाइट जब होता है ना, तो आप बोलते हो मेरे घर में शांति आ गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा नशा छूट गया, मेरा बुराई छूट गया। और आप बोलते हो कि मेरा सब कुछ बदल गया, मेरा बीमारी गायब, बोलते हो क्योंकि यीशु आ गया है। और जिसके जीवन में यीशु आ गया, बीमारी से मारी कुछ नहीं। हालेलुया। वो बहन देखो बगल में है, हाथ उठाओ। आप क्या प्रॉब्लम है एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी जो बोलो जोर से। ये लो माइक में बोलो एक बार। चेहरे में पूरा दाना दाना हो जा रहा है और पूरा सुस्त, हाँ सुस्त और अच्छा नहीं लगता, दिन भर तो ही रहती हूँ। 1 साल हो गया। 1 साल से इसके लिए इलाज कराए? हाँ। और कहाँ गए? बिलासपुर, चांपा, जानवी, सब कई तरह। मतलब अपनी तरफ से आप कोशिश किए। हाँ। और इस प्रॉब्लम के कारण कैसे लगता है? पूरा सुस्त। हाँ? पूरा सुस्त। और जीने का मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगा? नहीं।
सुस्त लग रहा है। हाँ, और कैसे लगता है? और बताओ कुछ कैसे लग रहा है? कुछ करने का भी मन नहीं लगता। अब समझ आया? सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम में ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये बहन प्रभु को नहीं जानती थी, मतलब इनवाइट नहीं की थी। माइक दो। अभी तक यीशु इसके जीवन में नहीं आया था बोल के डॉक्टर के पास भी जाके, बैगा के पास भी जाके और बिलासपुर जाके कहाँ कहाँ अपना इलाज कराने के बाद भी क्या हो गया? असफल हो गया। अगर ये बीमारी रहता और अगर ये प्रॉब्लम सही में रहता तो ये तो गायब हो जाता, क्योंकि डॉक्टर के पास सब कुछ होता है। डॉक्टर को कौन बनाया? प्रभु बनाए। डॉक्टर को प्रभु ने बनाया, मनुष्य को प्रभु बनाया, डॉक्टर को प्रभु बनाया और डॉक्टर को प्रभु ने सामर्थ्य है। लेकिन जब डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये शैतान है, ये दुष्ट आत्मा है। और ये दुष्ट आत्मा कब जाएगा? जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आएगा तब। हालेलुया। तो आपको कुछ विश्वास हुआ यहाँ आके यीशु आएगा कि नहीं? अब आपके जीवन में आएगा ना? अब बुलाओगे ना? उसके बाद बताना मेरे को एक हफ्ता बाद कि वो डॉक्टर का दवाई और आज यहाँ का दवाई जो प्रार्थना चल रही है, फिर आप बताना मुझे। घर जाके आज ही बता देना कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं प्रे करके भेजूंगा आपको लेकिन कर अरे आपका इन्फेक्शन, आपका सिर दर्द, आपका ये क्या क्या हो रहा है जिसके कारण आपको दुर्बल कमजोर सब गायब। फिर आप बोलना राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु, डॉक्टर जीसस। डॉक्टर जीसस है, यीशु मसीह डॉक्टर है जिसने दुनिया को बनाया है, संसार को बनाया है। हालेलुया। वही तो मैं बोला ना, जो आपके लिए दंड जो उठाया था ना, ताकि आप बीमार से आजाद हो जाओ। लेकिन जानोगे तभी वो फॉलो होगा। समझ रहे ना? बीमार को कोई नहीं जानता तो कहाँ से यहाँ आएंगे? पास्टर बीमार को जानेंगे तभी तो यहाँ को पता पाएंगे। एक दिन तो भैया तो चर्च में आऊँ कैसे, वो कहाँ भागे बोला उधर, और वहाँ के चर्च अटेंड करके ऐसा। फिर दूसरा दिन भैया मैं आपके चर्च गया था तो मैं कैसे लगी? अच्छा लगी, लेकिन वो नारियल तेल बहुत रही खाते। तो मैं कहूँ बमनीम भी हो नारियल और तेल वाला बाबा। समझ आई? तो एड्रेस उधर का पा गया, इधर का एड्रेस नहीं पा। तो इसीलिए सही एड्रेस पाओगे ना यीशु का, यीशु मसीह सही में पा जाओगे आप यीशु को, तो आपको बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सही एड्रेस में यीशु मसीह के पास जाने भी नहीं देगा शैतान। वो बहन 2 साल से ट्राई मार रही थी, आज कैसे करके आई है? समझ आया? 2 साल से लोग 150 किलोमीटर से आके चले गए, लेकिन वो बहन 10 किलोमीटर का रास्ता को नहीं आ पा रही थी। आऊँगी बोलती, लेकिन पता नहीं क्या होता है, नहीं आ पा रही। आज कैसे भी करके जोर लगा के आए हैं, जोर लगा के है ऐसा करते नहीं। उसने मुझे जोर लगाई से लाने वाला पति था, वो भी नहीं आ पाया। लेकिन ये बोली अगर मम्मी और बेटी का बोली मैं जोर लगाऊँ, तो जोर लगाए पड़ते हैं। यीशु मसीह का आना आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का आना मतलब शैतान से दुश्मनी लेना, नहीं समझे? यीशु के पास आना मतलब शैतान से दुश्मनी लेना, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे तो शैतान को चिढ़ होता है, क्योंकि आप किसका काम कर रहे? परमेश्वर का। और परमेश्वर और शैतान दोनों का दुश्मनी चल रहा है। शैतान कौन है? अंधेला, और यीशु मसीह कौन है? उजाला। ये ले जाता है नरक, ये ले जाता है स्वर्ग। हालेलुया। इसीलिए दोनों टेंशन हो जाते हैं। वो अपन कभी खींचते सिगरेट कभी काला ला पकड़ के खींचते सिगरेट चल, दारू कती, टाकिस कती, समझे ना? खींचा थे जावा थे चर्च जाऊँ, लेकिन नहीं टाकिस जा, टाकिस में छोड़ते काला ला। समझे थे? नहीं पियो भाई, आज ले छोड़े होंगे 1 तारीख में। तो अगर 2 साल खींचा थे द्वारा शैतान के द्वारा, समझ रहे हो? इतने खींचा था अगर दोस्त के द्वारा। 1 पेक लेने तो काज छोड़ी, वो 1 पेक करत करत कई पेक सीख गई, क्योंकि शैतान खींचता है काला को। हालेलुया। लेकिन आप यीशु मसीह की नज़र में अच्छा होना, तो फिर यीशु के हाथ बहुत बढ़ता है। वो ई में ले रही हो ऐसे खींचिए। हालेलुया। और आपको उस मौत से भी निकालेगा। हालेलुया। मैं कब के मर जाएगा था, आज बीमार का नाम ही नहीं रखा दुनिया में, लेकिन यीशु मसीह के नज़र में शायद मैं कुछ था, और यीशु मसीह का योजना था मेरे जीवन में। और यीशु मसीह मुझे माता के गर्भ से चूमे को लगता है, तभी मैं पानी में डूबते डूबते बचपन में बचा था। अभी याद करता हूँ तो हैरान लगता है कि मैं बचा क्यों था।
ये इसी दिन के लिए बचा था कि यीशु मुझे जानता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा इतना ही बचा था उंगली पानी में डूबने की नदी में, 6 साल की एज में, उम्र में। हाँ, तो क्या हुआ, एक लड़की आके खींची थी, पूजा तब लड़की, ऐसे उंगली बस बचा था। अगर उंगली उसको नहीं दिखता तो मैं अंदर, लेकिन उंगली दिख गई तो खींच ली। पहला। दूसरा बात, कितने बार बाइक से गिरे, तो बाइक मेरे ऊपर गिरा उड़ते उड़ते खाई में, लेकिन देख रहा हूँ तो एकदम बिंदास, कुछ खरोच नहीं आया, बाइक टेढ़ा हो गया, तेरा ऐसे करके लेगा, लेकिन मैं मस्त हूँ। ये सब मौत से जितना बचा हूँ, मेरे मुंह में कैंसर हुआ था, मेरे किडनी में दर्द हुआ था, ये सब बचाया प्रभु लगता है इसी के लिए, क्योंकि मैं उसके नज़र में कुछ अच्छा था। और यीशु मसीह बोलते हैं ना, मैं तुम्हें माता के घर से चुन लिया हूँ। इसीलिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, आपका डिग्री जरूरी नहीं है, परमेश्वर का गिफ्ट जरूरी है, वरदान। यीशु मसीह का वरदान सब कुछ है, यीशु मसीह का गिफ्ट, यीशु मसीह की पावर ही सब कुछ है। इसलिए बोलते हैं ना कि संसार की बुद्धि एक तरफ और आत्मिक बुद्धि एक तरफ। क्योंकि आत्मिक बुद्धि जब आएगा तो संसार की बुद्धि फेल हो जाएगा। हालेलुया, समझ रहे हो? इसलिए आत्मिक बुद्धि मांगना है आपको। हालेलुया, आपके पास आत्मिक बुद्धि मांगना है, आप पढ़े रहो चाहे मत पढ़े रहो, लेकिन यीशु मसीह का बुद्धि और आपके पास ज्ञान है ना, तो आप दुनिया में सबसे नंबर 1 रहो, अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में, अपने गांव में, अपने देश में। हालेलुया, नंबर 1 रहो, सब चीजों में नंबर 1 रहो, अगर प्रभु की बुद्धि है तो। हालेलुया, प्रभु की ताकत है तो। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम सब कुछ कर रहा था, यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। हालेलुया, अब्राहम के पीछे चल रहा है। अब्राहम क्या था? यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, उसके आज्ञा को। लेकिन एक दिन यीशु मसीह की बात को अब्राहम ने नहीं माना, जो मन्नत देना था वो मन्नत अब्राहम ने नहीं दिया। जैसे प्रभु बोला था मन्नत, उस पर तो मन्नत उसने गड़बड़ी कर डाला, तो उसके वंशों तक क्या मिला? श्राप आया। जब प्रभु की आशीष भी मिलता है तो उसका श्राप भी आता है। और अब्राहम के गलती के कारण ना 20 लाख लोग गुलामी में चले गए। बाप दादा से पीढ़ी पर पीढ़ी का गुलामी था, राजा के घर में खट रहे थे, ईंटा बना रहे थे। हालेलुया, और कितना साल से? 400 वर्ष से ईंटा बना रहे थे भट्ठा में, मार खा खा छुटकारा नहीं मिला। उसका बेटी का बेटी हो गया होगा 400 वर्ष से वो गुलामी में था, समझ रहे? 100 साल नहीं, 400 वर्ष, 400 साल में गुलामी। मतलब अगर बेटी के बेटी, बेटी की बेटी हो गई तब बोले गुलामी से आजाद नहीं है। लेकिन यीशु मसीह तरस से भरा और बोला कि अब बहुत हो गया इनका गुलामी और बहुत हो गया इनका रोना, अब मैं भेजूंगा अपने दास को। और प्रभु यीशु मसीह ने किसको भेजा? मोजेस को, मूसा को तैयार किया और बोला जा फिरौन राजा के साथ तू बात करना, और जो 20 लाख 400 वर्ष से गुलामी में अपने पापों के कारण, अपने बाप दादा के श्रापों के कारण ना, अपने मन्नत के कारण, तो तू छुड़ा के लाना। और मूसा छुड़ा के आया। उसी प्रकार आज संसार गुलामी में, पाप की गुलामी में, नशे की गुलामी में, बेविचार की गुलामी, सब चीजों की गुलामियों में है। वो अपने आप से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। अगर अपने आप से छुटकारा पा जाते तो लोग तो चर्च नहीं आते, दुआ प्रार्थना कोई नहीं करता, है ना? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के रखा है। हालेलुया, और हमें मूसा के समान रखे कि जा मेरे लोगों को छुड़ा के। हालेलुया, तो इसीलिए हम लोग छुड़ाने के लिए प्रभु हमें बचा के रखा है। हालेलुया, आमीन आमीन।